बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं जूनियर सेक्टर नईम अपने वीडियो लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा यूटिलाइजेशन का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ गुड लाइटिंग स्कीम। क्वालिटीज ऑफ गुड लाइटिंग स्कीम के एक अच्छे लाइटिंग स्कीम की क्या जो है वो क्वालिटीज हो सकती है और किन किन फैक्टर्स या क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए जब हम लाइटिंग करेंगे तो वो एक अच्छी लाइटिंग होगी और वो मुफीद लाइटिंग होगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई 8 के करीब फैक्टर्स दिए गए हैं। इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जब कोई लाइटिंग स्कीम डिजाइन की जाती है तो वो एक अच्छी लाइटिंग स्कीम होती है और ये 8 के 8 क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। पहले नंबर पर इल्यूमिनेशन लेवल है, दूसरे नंबर पर एब्सेंस ऑफ ग्लेयर, तीसरे पर कंट्रास्ट, शेडोज, कलर रेंडरिंग, लाइट ऑफ द हाइट ऑफ द लाइट पॉइंट, टाइप्स ऑफ द लाइटिंग और कलर ऑफ द सराउंडिंग वॉल। इल्यूमिनेशन लेवल जो है डियर स्टूडेंट वो चंद चीजों पे बेस करती है, जिसमें पहला है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम किसी छोटे चीज को देखने के लिए देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे तो इल्यूमिनेशन ज्यादा दरकार होगी और अगर बड़ी हो तो इल्यूमिनेशन लेवल कम दरकार होगी। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, किसी चीज से ऑब्जर्वर का जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इल्यूमिनेशन लेवल उतनी ही दरकार होगी और जितना फासला कम होगा इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो उतनी कम दरकार होगी। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, सोर्स यानी वो जो लाइट है वो जिससे हम लाइट ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट जिसको हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसका फासला अगर ज्यादा हो तो इल्यूमिनेशन ज्यादा और अगर कम हो तो इल्यूमिनेशन कम चाहिए होगी। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के जिन चीज को हम मुशाहिदा कर रहे हैं वो किस हालत में है, यानी आया अगर हम एक घूमती हुई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इल्यूमिनेशन हमें ज्यादा चाहिए होगी बनिस्बत उस चीज की जो कि साकिन हालत में है। पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के आपके मुशाहिदे का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा इल्यूमिनेशन और अगर कम है तो कम इल्यूमिनेशन दरकार होगी। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के जिसको हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसका कलर क्या है, गहरे रंग के कलर्स के ऑब्जेक्ट के लिए इल्यूमिनेशन ज्यादा और लाइट के लिए कम दरकार होगी। कंट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, कि जिस चीज को हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड के लिहाज से जो कलर है वो क्या है, यानी अगर हम किसी स्याह चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो, यानी उससे उसके इल्यूमिनेशन लेवल पर फर्क पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये जो दूसरा फैक्टर है एब्सेंस ऑफ ग्लेयर, ग्लेयर से मुराद वो बुरी लाइट होती है जो कि आपके आंखों को अच्छी नहीं लगती, यानी जिससे आपको थकन का एहसास हो, उससे आपकी जो लाइटिंग स्कीम है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, यानी उसमें किसी किस्म का भी ग्लेयर नहीं होना चाहिए। ग्लेयर के 2 अकसाम होते हैं, एक डायरेक्ट ग्लेयर, यानी आपके लाइटिंग स्कीम में ना तो डायरेक्ट ग्लेयर होनी चाहिए और ना ही इनडायरेक्ट ग्लेयर होनी चाहिए, यानी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटिंग में जो ग्लेयर पैदा होती है वो दोनों से पाक हो। कंट्रास्ट, यानी लोकल लाइटिंग के साथ साथ जर्नल लाइटिंग भी जरूरी होती है। मसलन जब हम किसी चीज को दिखाने के लिए लोकल लाइटिंग करते हैं तो उससे इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो अंधेरा हो जाता है
और ये लाइटिंग जो है वो नापसंदीदा तस्वर की जाती है। लिहाजा जो कंट्रास्ट के तौर पर जर्नल लाइटिंग जर्नल लाइटिंग है वो भी होनी चाहिए। शेडोज जो है स्पेशली जो इंडस्ट्रियल लाइटिंग होती है हमारी, उसमें ये एक नापसंदीदा अमल होता है। ये हादिसात का वजह बनती है और वर्कर जो है ऐसे लाइटिंग में जहां गहरे साए बनते हैं वहां वो थकान महसूस करता है। कलर ऑफ रेंडरिंग यानी रंगों को पेश करना। रंगों को पेश करने के लिए यानी मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग हम करते हैं, जिसमें जिस तरह का हम माहौल दिखाना चाहते हैं, यानी वो माहौल जो आपके आंखों को अच्छा लगे, जिसमें आप आराम महसूस करें। मसलन जिस तरह सोडियम वेपर लैंप है तो उसकी लाइटिंग की नेचर कुछ इस तरह है कि वो इंडोर लाइटिंग में जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, चूंकि वो एक ऐसी लाइटिंग देते हैं इसलिए ये जो है आउटडोर लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हाइट ऑफ द लाइट पॉइंट के वो जो लाइट पॉइंट है जिससे आप लाइट ले रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कम से कम जो है वो 2.2 मीटर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ द लाइटिंग स्कीम यानी जो लाइटिंग स्कीम है उसकी जो टाइप्स हैं कि वो किस किस्म की है। आया वो क्लासरूम में है तो किस किस्म की लाइटिंग होगी, अगर वो बेडरूम में है तो किस किस्म की लाइटिंग होगी, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, सेमी इनडायरेक्ट होगी या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग होगी। तो टाइप्स ऑफ लाइटिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक अच्छी इल्यूमिनेशन से हमें लाइटिंग स्कीम में ये क्वालिटी होनी चाहिए। कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल यानी इर्द गिर्द के दीवारों का रंग। इर्द गिर्द के दीवारों का रंग जो है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जो डार्क जो रंग होता है उसकी निस्बत जो वाइट दीवारों का रंग होता है वो ज्यादा जो है वो रिफ्लेक्शन देती है। कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल के लिए जो 3 फैक्टर्स हैं वो भी बहुत अहम है, जिसमें पहला फैक्टर है वो है डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। यानी डिफ्रेंशिएशन फैक्टर क्या है, ये वो फैक्टर है कि इल्यूमिनेशन अंडर एक्चुअल कंडीशन, जब एक्चुअल कंडीशन में इल्यूमिनेशन हो और इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, जब इल्यूमिनेशन बिल्कुल उस वक्त हो जब हर चीज बिल्कुल साफ हो, तो इसकी निस्बत को डिफ्रेंशिएशन फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट ये 1.3 से 1.4 तक होती है। अगला जो फैक्टर है वो है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर से मुराद ल्यूमेंस एक्चुअल रिसीव्ड, यानी जो आपकी वर्किंग प्लेन पर आप रिसीव कर रहे हैं ल्यूमेंस, और वो ल्यूमेंस जो कि लाइट सोर्स जो है वो इमिट कर रहा है। तीसरा और आखिरी फैक्टर जो है वो है स्पेस हाइट रेशियो, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मुराद क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंप्स, और वर्टिकल डिस्टेंस से मुराद यह है कि वर्टिकल हाइट ऑफ द लैंप फ्रॉम द लाइट वर्किंग प्लेन। ये स्टूडेंट 1 से लेकर इसकी वैल्यू जो है वो 2 के दरमियान होती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज के जो लेक्चर में हमने पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।